क्रूस का रास्ता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रूस का रास्ता पापियों का मन फिराने के लिए, धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। क्रूस का रास्ता शुरू करने से पहले सारे हृदय से पश्चाताप की विनती बोलें। पश्चातावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूं कि मैंने तेरी असीम भलाई और बढ़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूं, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूं कि तेरी पवित्र कृपा से तेरे विरुद्ध अपराध और कभी नहीं करूंगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूंगा। आमीन। मृत्यु दंड दिया गया बेगुनाह ईश्वर को, पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिया। मृत्यु दंड दिया गया बेगुनाह ईश्वर को, पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिया। क्रूस का पहला स्थान। यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके सामने था। निर्दोष होकर भी हम पापियों को बचाने हेतु आपने प्राण दंड की आज्ञा ग्रहण की और क्रूस मरण स्वीकार किया। हमारे अपराध क्षमा कीजिए तथा हमें पवित्र जीवन बिताने में मदद कीजिए। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए,
प्रभु जी चल रहे हैं कलवारी राह पर, कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप धोए। प्रभु जी चल रहे हैं कलवारी राह पर। क्रूस का दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र करते हैं। वे उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाते हैं, कांटों का एक मुकुट गूंदकर उनके सर पर रखते हैं और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा देते हैं। तब उनके सामने घुटने टेककर वे यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, आपको इसी का इंतजार था। आपकी दृष्टि क्रूस पर ही टिकी हुई थी। वही मानव मुक्ति का साधन था। शैतान जितना आपको क्रूस से हटाने का तंत्र रचता था, उससे भी अधिक तीव्र आपकी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के वृक्ष को अपने कंधे पर रखकर उसके मुक्ति के फल मानव संतानों को खिलाए। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असहाय दुख झेलना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था। वे फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, आपको इसी का इंतजार था। आपकी दृष्टि
क्रूस पर ही टिकी हुई थी। वही मानव मुक्ति का साधन था। शैतान जितना आपको क्रूस से हटाने का तंत्र रचता था, उससे भी अधिक तीव्र आपकी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के वृक्ष को अपने कंधे पर रखकर उसके मुक्ति के फल मानव संतानों को खिलाए। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। रोती बिलखती माँ, बेटे का करती दर्शन, ममता महिमा के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ, बेटे का करती दर्शन, ममता महिमा के नैनों से दर्द के आंसू बहे। क्रूस का चौथा स्थान। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे, तब सिमियोन नामक धर्मी ने बालक यीशु को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करने के बाद माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अब वह कथन पूरा होता है जब शोकाकुल माता मरियम की मुलाकात क्रूस लेकर आगे चलने वाले अपने प्यारे पुत्र से होती है। प्रार्थना। हे प्यारे प्रभु, आपकी माता अंतिम क्षण तक आपके साथ रही। उन्होंने आपके मुक्ति कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ एवं कठिनाइयों के समय उन्हीं के स्नेह भरी मध्यस्थता से हम भी मुक्ति का अनुभव कर सके और एक दिन स्वर्ग पहुंच सके। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।
यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वही सदा जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वही सदा जो दे सहारा तुझे। क्रूस का 5वां स्थान। सिरिनी सिमोन क्रूस उठाने में यीशु की सहायता करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चलते हैं, यह सोचकर कि कमजोरी तथा थकावट के कारण यीशु यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। सैनिक सिरिनी निवासी सिमोन सिकंदर और रुफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। लहू लोहान चेहरा आंसू से भीगे नयन, पूछ लिया वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। लहू लोहान चेहरा आंसू से भीगे नयन, पूछ लिया वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। क्रूस का 6वां स्थान। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते और उनका उपहास करते रहते हैं। इन सब विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक स्त्री यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वह सैनिकों के बीच में से यीशु के पास आती है तथा अपना तौलिया निकालकर यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। उस समय यीशु के पवित्र मुख का रूप उस तौलिए पर चमत्कारिक रूप से छप जाता है। प्रार्थना।
हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के खातिर आपको असहाय दुख सहना पड़ा। हम जानते हैं कि हिंसा के कारण पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा आज भी एक हकीकत है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सके तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सके। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। धूप से तपता बदन, कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। धूप से तपता बदन, कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। क्रूस का 7वां स्थान। यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा के बीच यीशु अपने को परित्यक्त महसूस करते हैं। उनकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। सैनिक उनकी हंसी उड़ाते और उन्हें घसीटते खींचते हैं। क्रूस के बोझ के नीचे वे दूसरी बार गिर जाते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे असंख्य पापों ने ही आपको बार बार गिराया है। पाप के कारण गिरे हम पापियों को आपकी शक्ति पर आश्रय रखकर पुनः उठने तथा पश्चाताप कर आपके पवित्र मार्ग पर वापस आने की कृपा दीजिए। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए,
रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। क्रूस का 8वां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती और कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। उनमें नारियां भी हैं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही हैं। यीशु उनकी ओर मुड़कर कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने अपने दुखों को भी भूलकर यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना दी। आपने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ते समय हम अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और कष्ट और दुख झेलते समय भी उनकी मदद कर सकें। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस का 9वां स्थान। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। अब यीशु को आगे चलना असंभव सा लग रहा है। वे अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहते गए और चुप रहे। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भीड़ की तरह उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें असहाय शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हमारे असंख्य पापों और अनेक गुनाहों ने
आपको बार बार धरती पर गिराया। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आपसे विनती करते हैं, हम पापियों पर दया कीजिए और हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी बेदर्दी पैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। क्रूस का 10वां स्थान। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। कलवारी पहुंचने पर सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। उनके घावों से निकले रक्त के कारण शरीर से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक खींचकर उतारते हैं। सैनिक उनके कपड़े ले लेते हैं और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर देते हैं, हर सैनिक के लिए एक भाग। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब क्रूर सैनिकों ने आपका कपड़ा उतारा था और आपका अपमान किया गया, तब आपने चुपचाप सब कुछ सह लिया। आपने अपने जीवन की कुर्बानी देकर मनुष्य को ईश्वरीय गरिमा का वस्त्र पहनाया। हमारी मदद कीजिए कि हम अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार न करें और उसकी वासनाओं के अधीन न रहें। आपकी कृपा से हम शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें और आपको धारण करें। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।
मानव का मुक्तिदाता, यीशु बलि बने। क्रूस का 11वां स्थान। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। वे उस जगह पहुंचते हैं जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां पर सैनिक यीशु के हाथ पैरों पर कीलें लगाकर उन्हें क्रूस पर ठोक देते हैं। पिलातुस इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में एक दोष पत्र लिखवाकर क्रूस पर लगवा देता है। यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही है। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को भी बचा ले। प्रार्थना। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा जो हाथ का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दिन में भी सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में भी सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। क्रूस का 12वां स्थान। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। वे कलवारी पहाड़ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे उनके साथ 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। कठोर दर्द महसूस करने के बीच यीशु कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा।
मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे खातिर हमारे पापों का हिसाब चुकाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसा वर दीजिए कि हम यह कभी ना भूलें कि हमारा पुराना स्वभाव आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हमारी सहायता कीजिए कि हम बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद ले लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद ले लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। क्रूस का 13वां स्थान। यीशु के शरीर को क्रूस पर से उतारा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगता है। अनुमति पाकर यूसुफ यीशु के शव को ले जाता है और उसे माता मरियम की गोद में रख देता है। प्रार्थना। हे माता मरियम, प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के समय से लेकर क्रूस के बलिदान तक आपने हमारे मुक्ति कार्य में सहभागिनी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में रखते समय आपने असहाय दुख का अनुभव किया। हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर आप हमें आशा और आनंद प्रदान करती हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम क्रिस्तीय होने के हमारे गौरव के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी,
अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। क्रूस का 14वां स्थान। यीशु के शव को कब्र में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस मिलकर यीशु की लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार वे उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटते हैं और पास वाली बारी में पत्थर में खुदी हुई नई कब्र में रख देते हैं। कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर वे शोकाकुल होकर चले जाते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, जीवित रहते समय आपको अपना सिर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। मरने पर आपके शरीर को दूसरों की कब्र में रखा गया। सब कुछ के मालिक होने पर भी सब कुछ खोने वाली आपकी विनम्रता में मुझे भी सहभागिता प्रदान कीजिए। स्वर्ग की ओर हमारी इस तीर्थ यात्रा में हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम विनम्रता तथा सहनशीलता के साथ क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। अंतिम प्रार्थना। हम आपसे सविनय विनती करते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयों के बीच में भी आप हमारा भरोसा दृढ़ बनाए रखें। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब मृत्यु द्वारा यहाँ का हमारा निवास समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। हमें ऐसा वर दीजिए कि कोई भी विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार हमें आपके प्यार से कभी वंचित न करे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत पिता के मनोरथ के लिए और पापियों के मन फिराव के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।